हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 9वीं का हिंदी देखेंगे और हिंदी का वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी ये है उसमें से हम लोग देखने वाले हैं दो बेलों की कथा, जो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें कि दो बेलों की कथा के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना समय गवाए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो बेलों की कथा किस प्रकार की पाठ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4। देखिए दो बेलों की कथा किस प्रकार की पाठ है, ऑप्शन दिया हुआ है 4। यहाँ पे देखिए एकांकी, कहानी, यात्रा विवरणता और आत्मकथा। तो देखिए यहाँ पे किसमें क्या कि आत्मकथा कहा जा रहा है या कहानी है। तो देखिए आप सभी साथियों को बता दें कि जो दो बेलों की कथा है, एक कहानी है हीरा और मोती, बैल की कहानी है और उससे अपने मालिक से कितना प्रेम भाव था, मालिक दो बैलों से कितना प्रेम भाव करता था, इसको इसमें दर्शाया गया है ना। तो कहानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। तो दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ गधा, गाय, भैंस, बकरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी साथी जानते हैं कि जब कहानी पढ़े होंगे दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु जो माना गया है उसको गधा को कहा गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है। तो प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जो कहा गया है वो कहा गया है गधों को। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी। एक ही क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन में बदलाव किया गया। देखिए एक ही क्वेश्चन रहता है, पूछा जा सकता है उसको 3-4 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताने का प्रयास किए हैं कि दो बैलों की कथा के आधार पर बुद्धिहीन पशु किसको कहा गया है, गधा को। अब प्रेमचंद्र ने जानवर में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसको कहा है, तो गधा को ही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं। तो पाठ के आधार पे क्या है, गधे का गुण क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेहनत, अध्ययन, सीधापन और चालाक। तो बताइए पाठ के आधार पर क्या है। तो यहाँ पे जो गधे हैं पाठ के आधार पे वो सीधापन होता है। ठीक है, वो सीधा ज़्यादा होते हैं। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनि की पद्धति दे दी है। तो गधे के किस गुणों ने ऋषि मुनि की पद्धति दी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4। इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 है ना, सहन शक्ति, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे हो। पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम बताइए। तो पाठ के आधार पर 2 बैल हैं, उनके नाम बताइए। सोना और चांदी, हीरा और मोती। हीरा और मोती क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था। तो गया, हरि, झुर्री और प्रेमचंद। तो हीरा और मोती के स्वामी मतलब उनके मालिक का क्या नाम था। तो उसके मालिक का नाम था झुर्री, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। गया झुर्री का क्या लगता था। तो गया झुर्री का क्या लगता था, साला लगता था ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे कि दो बैलों अपने नए स्थान गया के घर जब पहुँचने पर किस समय पहुंचा है ना, वही कह रहा है कि दोनों बैलों अपने नए स्थान गया के घर किस समय पहुंचा है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 4, दोपहर में, सुबह में, सांझे में, रात में। तो कब पहुंचा हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सांझे के समय पहुंचा था ना, सांझे के समय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न दिया हुआ है दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया। तो दोनों बैलों के प्रति किसका, गया का, गया की पत्नी का, गया के भाई का, छोटी बच्ची का। तो आप सभी जानते हैं कि छोटी बच्ची का ही प्रेम भाव उमड़ा था, कहानी पढ़े होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गया के घर में झुर्री के बैलों को रोटी किसने दी थी। तो छोटी बेटी ने दी थी ना, छोटी बच्ची ने दी थी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे, हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर की किसने की। जो हीरा और मोती जो बैल थे उनके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसकी मदद किसने की, झुर्री ने, स्वयं हीरा मोती ने, चौधरी ने, तो उस छोटी लड़की ने, तो उस छोटी लड़की ने ही खोलकर मदद की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। तो जब गया के घर से बैल खुले तो कहाँ चले गए, झुर्री के घर गए या जंगल में गए या झुर्री एवं जंगल दोनों। तो बताइए कि जब यहाँ पे पहली बार गया के घर से जानवर भागे, मतलब हीरा और मोती भागे, तो कहाँ पे पहुँचा, तो सीधा झुर्री के घर पहुंच गए। कहाँ, झुर्री के घर, ऑप्शन नंबर
एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। वीवीआई प्रश्न है, अगला साल पूछा गया था। ठीक है, हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो हीरा और मोती एक दूसरे से जो एक दूसरे से बात करने की भाषा जो थी वो मुक भाषा थी। ठीक है, मुक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मुक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बैलों एक बार किस जानवर से भिड़े। तो दोनों बैल जो है एक बार किसे, सांड से भिड़ गया था ना। दोनों बैल किसे भिड़ गया, सांड से। आपका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं। तो किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन 4 देखिए, जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 दिया हुआ है क्या। यदि वे सांड से डर कर नहीं भागते, जब वे दोनों किसी के भी खेत में जा मटर ना खाते, भूखे रहकर यदि वे सांड से डर कर भाग जाते तो कायर कहलाते। तो सांड से डर कर नहीं भागा तो ये कायर नहीं कहलाते जब सांड से डर कर भाग जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है। तो मन के भावों को समझ लेना, दूसरों के काम लेना, अच्छे बुरे में भेद करना, अपना मतलब निकालना। तो बताइए इसका सही होगा। तो यहाँ पे उसका सही हो जाएगा मन के भावों को समझ लेना, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया। हीरा मोती को कहाँ, काजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कांजी हाउस में और कौन से जानवर बंद थे। तो वहाँ पे जो जानवर बंद थे काजी हाउस में वो क्या था। तो यहाँ पे भैंस बंद थी, बकरियां बंद थी और घोड़े और गधे भी बंद थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सारा दिन हीरा मोती किसका इंतजार करते थे। तो सारा दिन हीरा मोती किसका इंतजार करते थे। तो चौकीदार का या झुर्री का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे चारा का इंतजार करते थे वहाँ पे। ठीक है, उसको भोजन के लिए इंतजार करते थे। दोनों मित्रों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी क्यों चाटनी शुरू कर दी। तो दोनों मित्रों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी को चाटना इसलिए शुरू कर दी क्योंकि भूख मिटाने के लिए उसको चाटना पड़ रहा था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि भूख के मारे किसके दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। तो भूख के मारे किसके मन में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4 देखिए, हीरा। ठीक है, हीरा जो है इसके मन में। काजी हाउस में हीरा और मोती को किसको बेचा गया। तो काजी हाउस में हीरा और मोती को किसको बेचा गया। तो दड़ियल को। ठीक है, दड़ियल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया हुआ यहाँ पे जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा यह कथन किसने कहा है। तो झूरी ने, दड़ियल ने, चौधरी ने, गया ने। तो किसने कहा है। तो दड़ियल ने कहा है। ठीक है, दड़ियल ने जाके कहा कि जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन किसी औरत पर सींग मारना मना है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है कह रहा है कि जाकर लेकिन किसी औरत पर सींग मारना मना है, मतलब कि सींग चलाना मना है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है आपका हीरा का था। क्या था, हीरा का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नहीं यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने कहा। ठीक है, किसने और किसे कहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए हीरा ने मोती से कहा। हीरा ने किससे कहा, मोती से कहा। हीरा ने मोती से कहा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो 2 बैलों की कथा की है या नहीं है। तो 2 बैलों की कथा की है, जी हाँ सही आंसर है। देखिए हम लोग इसमें तो यही पढ़ रहे हैं ना, 2 बैलों की कथा की पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसी का कथन है। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। देखिए प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 4, यहाँ पे देखिए चिड़िया की बच्ची, ये जो है प्रेमचंद्र की नहीं है। और जितना भी है गोदाना, पूस की रात और ईदगाह, ये सभी जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। उम्मीद करते हैं कि साथियों ये सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे और क्लियर भी कर लिए होंगे। ठीक है, आप इतना ही प्रश्न को आप क्लियर कीजिए, आप अपने इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो लेकर। तब तक आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद।